अखिलेश यादव कम से कम। वो तो विपक्ष है, वो बदतमीजी बातें हैं और अध्यक्ष जी को इसका कोई फर्क नहीं है। जनता सब जानती है कि क्या कहना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं। वो तो अपना ईमान से कुछ भी कर सकते हैं। आदरणीय अखिलेश यादव पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी विधानसभा से लड़ते तो वो अच्छे मतों से जीतते और ये हम लोगों का बहुत सौभाग्य है। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जिसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों में जुबानी जंग तेज हो गई है। विपक्ष कह रहा है कि अखिलेश यादव ने अपने लिए मैनपुरी में एक सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, क्योंकि उनके लिए चुनावी जंग आसान नहीं है। वहीं अखिलेश के यहां से चुनाव लड़ने पर जनता में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की बात करेंगे तो अब समाजवादी पार्टी ने अपनी मैनपुरी लोकसभा की चारों सीटों पर अपने पत्ते खोल दिए हैं। वहीं अगर मैनपुरी की करहल विधानसभा की बात करेंगे तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद इस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। मैनपुरी की जनता हमारे साथ है, इनकी जनता से बात करेंगे कि आखिर किस तरीके का उत्साह मैनपुरी की जनता में अखिलेश यादव के नाम पर है। करहल विधानसभा से अखिलेश यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने पत्ते खोल दिए हैं। वो इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कहेंगे, कितना उत्साह है मैनपुरी की जनता में और उनके नाम पर आप लोग कितने वोटों से उनको जिताने चाह रहे हैं? मैनपुरी की जनता में माननीय मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष को करहल से चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 20 विधानसभा क्षेत्रों पर इसका प्रभाव पड़ेगा जी। दक्षिण से लेकर के पूर्व तक इसकी लहर जाएगी और मैनपुरी में हम चारों सीटें उम्मीद है कि ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे और अखिलेश यादव कम से कम 1.5 लाख मतों से करहल विधानसभा से जीत के जाएंगे और पड़ोसी विधानसभाएं उन पर भी असर पड़ेगा। अन्य जनपदों से ही जीत के भारी बहुमत से जाएंगे। देखिए, ये विकास पर भी लड़ रहे हैं, हम लोग विकास भी कर रहे हैं। ये मैनपुरी की जनता है, इनका ये कहना साफ है कि हम लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोगों से मतलब जो अखिलेश यादव यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं वो विकास के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और गांव गरीब की लड़ाई अखिलेश यादव लड़ रहे हैं। और भी लोग हमारे साथ हैं। सर, क्या नाम है आपका? सुधीर यादव। सुधीर जी, ये बताइए, करहल सुरक्षित सीट से अखिलेश जी आ रहे हैं। अभी जो भारतीय जनता पार्टी के संभावित उम्मीदवार थे करहल से, उन्होंने एक अभद्र टिप्पणी अखिलेश जी के खिलाफ की। क्या कहेंगे, आप लोगों की क्या राय है? सबसे बड़ी बात तो हमारी ये है कि हमारा सौभाग्य जो अध्यक्ष जी हमारे ब्लॉक करहल से आ रहे हैं जी। उसके बाद जो टिप्पणी करने वाले वो कुछ भी करें, हमारे अध्यक्ष जी कम से कम लाखों से ऊपर जीतते हैं यहाँ से। और फिर जो योगी जी के ये स्थान रखा रहा कि हमारी जनता जो परेशान है, इसका परिणाम उनको वहाँ भी मिलेगा। लेकिन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ जो टिप्पणी है उसको लेके क्या मानते हैं आप लोग? क्या ये सही है, गलत है, क्या राय क्या है? वो तो विपक्ष है, वो बदतमीजी बातें हैं और अध्यक्ष जी को इसका कोई फर्क नहीं है। जनता सब जानती है कि क्या कहना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं। वो तो अपना ईमान से कुछ भी कह सकते हैं। देखिए, जनता सब जानती है, विपक्ष कुछ भी कहता रहे, लेकिन जनता उनको भी जवाब देना जानती है जब चुनाव मैनपुरी में पड़ेंगे या मैनपुरी में वोट डाले जाएंगे। और भी लोग हमारे साथ हैं। सर, क्या नाम है? प्रेमविलास सिंह यादव। करहल से अखिलेश जी आ रहे हैं, कितना उत्साह है आप लोगों के मन में? क्या लग रहा है, क्या सदर से आना चाहिए था उनको या कहीं से भी खड़े हो जाते तो जो है वो जीत जाते? आदरणीय अखिलेश यादव पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी विधानसभा से लड़ते तो वो अच्छे मतों से जीतते और ये हम लोगों का बहुत सौभाग्य है जो आदरणीय अखिलेश यादव जी करहल से आए। और वो इसलिए आए कि जो लोग कह रहे थे, विरोधी कह रहे थे कि वो अपने पत्ते नहीं खोल रहे, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सबसे पहले चुनाव होने वाला हमारे विधानसभा में है तो यहाँ से लड़ेंगे और 1.5 से 2 लाख वोटों की जीत से वो उत्तर प्रदेश में जाएंगे। इसके बाद और जहाँ उनकी इच्छा होगी वहाँ से चुनाव लड़ेंगे और 1-1.5 लाख से वो कहीं कम जीतने वाले नहीं हैं। अच्छा, क्या लगता है आपको, जो पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें एक सीट भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चली गई थी और वहाँ से कैबिनेट मंत्री भी हैं भारतीय जनता पार्टी का, क्या लग रहा है उनके सामने जो चुनाव कैसे लड़ पाएंगे आप? लोगों से गलती हो गई, अब ये गलती दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। वो कुछ हम लोगों की वजह से हुई हो या कुछ जो भी मैटर रहा हो, कुछ उनके प्रलोभन थे, झूठे वादे थे,
जनता बैठ गई। अब जनता को अच्छी तरह से पता लग गया है कि ये लोग बहरूपिये हमारे साथ क्या करने वाले हैं। अब जनता दोबारा इनके बहकावे में नहीं आएगी। अच्छा, तो क्या जो भोगांव वाली सीट भी अब दोबारा समाजवादी पार्टी के खेमे में आ रही है? 110% उसको कोई हरा नहीं सकता है। 110% वो भी आ रही। चारों सीटें हमारी समाजवादी पार्टी की हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में 300+ सीट से हमारे आदरणीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन बीजेपी कह रहे हैं कि हम 4 सीटें बीजेपी समाजवादी पार्टी के गढ़ का बीजेपी का तो होने वाला। बीजेपी को ये लग रहा है कि हम वो बेईमानी करेंगे ईवीएम के द्वारा। अभी वो लोगों को गुमराह कर रहे। कैसे कह दे, भागने वाले तो हैं, लेकिन वो अभी अपनी हार तब तक नहीं मानेंगे जब तक उनके 10 तारीख को जब ये झोले लेके उठा के जब चलेंगे तब मानेंगे कि मैं अभी हार गया हूँ। अच्छा, तो अभी वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या? अभी समझेंगे कैसे? ये समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे। ये तो सोच रहे हैं कि जैसे पहले जीत लिया, लोगों को गुमराह किया था, उस तरह से फिर जीत जाएंगे। देखिए, ये मैनपुरी की जनता, इनका ये कहना है कि लोगों को गुमराह करके बीजेपी में पिछले विधानसभा के चुनाव में 1 सीट निकाल ली, लेकिन अब वो दोबारा समाजवादी पार्टी के खेमे में आने वाली है। देखिए, किसी भी चुनाव का जो मुख्य वोटर होता है वो वहाँ का जो युवा होता है। युवा भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरीके की सोच वो इस चुनाव को लेकर रखते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव करहल से आ चुके हैं। क्या लग रहा है? उनका स्वागत है बहुत बहुत हमारे यहाँ, बहुत अच्छे बोले और बहुत अच्छी जीत होगी उनकी हमारे यहाँ से। 1 से 1.5 लाख के समथिंग में जीत होगी उनकी। युवा क्या सोचता है? आप जैसे लोग क्या सोचते हैं कि जब चुनाव आते हैं तो नेता वादे करते हैं, उसके बाद फिर चलते बनते हैं, आप लोगों को क्या मिलता है? नहीं, बीजेपी में ऐसा हुआ है कि जो बीजेपी ने कहा वो नहीं किया, चाहे बेरोजगारी हो या महंगाई हो, उनमें कहीं भी बीजेपी खरी नहीं उतरी है, कुछ भी नहीं किया। समाजवादी पार्टी ने क्या किया? समाजवादी पार्टी ने बहुत कुछ किया। पिछली सरकार में बहुत सारी भर्तियाँ हुई और हर चीज़, मतलब महंगाई इतनी नहीं थी तो जितनी इस अब है। सरकार में कोई भर्ती नहीं हुई क्या? नहीं, लेकिन कई शिक्षक भर्ती इस सरकार में हुई है। वो जो भर्तियां हुई हैं वो कोर्ट में लटकी हुई हैं। अब उसमें क्या नाम कहते हैं, आप रिट डाल के देखिए, यूपी पुलिस में एक सिंगल भर्ती नहीं हुई 2017 से। हाँ, लेकिन शिक्षक भर्ती तो हुई है। शिक्षक भर्ती वो पूरी गाँव घोटाले वाली हुई है ना, वो भी कोर्ट में। हमारे साथ घोटाला किया ओबीसी और एससी की सीटें ले ली। देखिए, ये युवा है। युवा ये सोचता है कि वोटरों को लुभाया, लेकिन उन तक अपनी आवाज़ या उन तक जो रोजगार देने के अवसर थे वो युवाओं को नहीं मिल पाए इस सरकार में। और भी लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? उपेंद्र यादव। उपेंद्र जी, ये बताइए कि क्या लग रहा है आपको, अब समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव, युवाओं की क्या सोच है? करैल से अखिलेश यादव ही जीतेंगे। नहीं जीतेंगे, सरकार बनाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर आपको क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा हम लोगों को। कैसे मिल जाएगा रोजगार? बहुत काम किए हैं अखिलेश यादव ने रोजगार के लिए। क्या काम किए? बहुत सारे काम किए, बता नहीं सकते। आपको ही लगता है कि अब रोजगार मिलेगा? अगर सरकार मिलेगा। आएगी तो रोजगार मिलेगा। योगी जी ने कहा कि ये मिलेगा वो मिलेगा, डीजल 35 रुपये होगा, 30 रुपये होगा। वो स्मृति ईरानी जी थी, चूड़ियाँ लेके आती थी, सिलेंडर जब 300 का था, अब पता नहीं कहाँ चली गई। अच्छा, और लेकिन अब जो 300 यूनिट का वादा अखिलेश जी ने किया है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे सरकार बनेगी। उससे सरकार बन जाएगी। वो अखिलेश जी जो बोलते हैं वो करते हैं। अखिलेश जी योगी जी या मोदी जी की तरफ फेंकते नहीं हैं। अच्छा, बस अब जब अखिलेश जी ने 300 वो यूनिट फ्री किए तो उन्होंने भी बिजली के रेट आधे कर दिए। नहीं तो पहले से पता कितना 2100-2200 रुपये ट्यूबवेल का बिल आता था, अब उन्होंने भी आधे कर दिए। देखिए, युवा सोच रहा है कि जब अखिलेश ने 300 यूनिट बिजली का दांव फेंका तब सरकार ने बिजली के बिल आधे किए। और भी युवा हैं हमारे साथ। सर, क्या नाम है? योगेंद्र सिंह। योगेंद्र जी, अखिलेश जी को कितनी सीटें दे रहे हैं आप? लगभग 350 सीटें। अच्छा, कैसे, क्या आंकड़ा है? आंकड़ा ये है, महंगाई की वजह से, हाँ, बेरोजगारी की वजह से। अच्छा, हाँ, रोजगार नहीं मिला रोजगार नहीं मिला। और जो कानून व्यवस्था है वो तो बहुत अच्छी रही। कानून व्यवस्था नहीं अच्छी रही। हाँ, कैसे अच्छी रही? आप बताइए। सरकार तो हाथरस कहती कांड है आप अच्छी। देख लीजिए, हाँ, और उसके बाद उन्नाव कांड देख लीजिए, चिन्मयानंद देख लीजिए। हाँ, लेकिन कैसे खुलासे कानून तो हो व्यवस्था रहे हैं ना, अच्छी रही? सरकार तो उनको पकड़ रही है खुलासे ना, तो जो खुलासे हो रहे सपा सरकार में भी हो रहे थे खुलासे। हैं। अपराधी क्रिकेट खेल रहे हैं।
माफिया इस सरकार में, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बाबा जी पे कितने मुकदमे हैं, केशव प्रसाद मौर्य पे कितने मुकदमे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। सिर्फ पिछड़े समाज के ऊपर ही कार्रवाई होती है। हाँ, मुस्लिम समाज। तो क्या लग रहा है आपको, सरकार कैसी किस दिशा में काम करना चाहिए सरकार को? सरकार को शिक्षा, रोजगार, ना कि गाय भैंस की। गाय जो हम लोगों लेकिन की अब तो फसलें उन्होंने बर्बाद कर बिजली रही के हैं। लेकिन अब तो उन्होंने गौशाला बनवा दी है ना गाँव में। कितनी गौशाला बनी है? हमारे यहाँ तो कोई नहीं है। एक भी गौशाला नहीं है हमारी ग्राम पंचायत में, हमारी आसपास की। कहीं बता दीजिए जिला में कहीं बनी है तो आप लोग बताइए। आप भी जानते हैं कितनी गौशाला है। और जो 300 यूनिट का दाव फेंका है वो दाव फेंका है। जब से अखिलेश ने 300 यूनिट फ्री की है, बाबा जी ने तुरंत हाफ कर दिया बिल, बिजली बिल। उससे पहले बाबा जी सो रहे थे 4.5 साल। हाँ, तो इसका फर्क पड़ेगा 300 यूनिट? पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। कितने वोटों से आप लोग अखिलेश जी को जिता के भेज रहे हैं? लगभग 1.5 लाख वोटों से जीतेंगे वो इस बार। आपके हिसाब से एक तरफा चुनाव भी हो जाना एक तरफा होगा, इधर करेल में एक तरफा होगा। मैनपुरी की करेल। मैनपुरी में 4 सीटें जीतेंगे और करेल एक तरफा होगा। ये आपको परिणाम पता लग जाएगा 10 बार। मैनपुरी की 4 सीटें जीतेंगे और करहल में एक तरफा परिणाम होगा समाजवादी पार्टी के पक्षों का, ऐसा युवा मानते हैं। और भी लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम है? केतन जी, एक बात बताइए, अखिलेश जी आज समाजवादी पार्टी से करहल विधानसभा पे आ गए, कैसा होने वाला है? यहाँ के जो घमासान होगा वो कैसा होगा आपकी वजह? बस यहाँ करैल की जो विधानसभा है वहाँ तो सुपड़ा साफ होना ही है बीजेपी सरकार का। बस इतना कहना चाहते हैं साहब कि जो बस सरकारी बस जो है अभी कोरोना काल में मजदूर किसान भाई मुंबई से अलग अलग ज़िले से अलग अलग मैं कहने मतलब प्रदेश से यहाँ तक पलायन करके आए हैं, बिहार के, उत्तर प्रदेश के। तो उस समय ये जो अपनी रैलियों में बस सरकारी बसें लगा ली गई हैं, उस समय उन लोगों के इस्तेमाल के लिए भेज दिए जाते, उनके सुरक्षा का इंतजाम होता। केवल इन्हें अपने जो भी चाहे अपना पूरे देश का जितना भी संसाधन बंद है हो गई ना, तो सरकारी पर इन्होंने बसें किए तो क्या किया? प्रश्न ये होना चाहिए था, यहाँ जिला मैनपुरी की जितनी भी बसें हैं सारी बसें लगा ली गई थी, रैलियों में लगाई गई थी। उसके बाद मैं ये चाहता था कि जितने भी मजदूर भाई बाहर थे, हमारे गरीब भाई बाहर थे, वो पैदल चल के यहाँ तक आए। कई लोग पैदल चलते चलते मर गए, उनके बारे में सोच लेना चाहिए था। संकट आया था वो कोरोना का संकट चला गया था। उसके लिए आप आज वैक्सीनेशन जो कराए जा रहे हैं, तो अगर वैक्सीनेशन 100% हो ही रहे हैं तो कोरोना बढ़ क्यों रहा है? अगर वो 100% सही है, मेडिसिन अच्छी है, हम ले रहे हैं, हम लोग 2 डोज ले चुके हैं, उसके बाद हमें किस चीज़ से डर है? जो उन्होंने वर्चुअल रैली स्टार्ट की है, इन्हें डर है क्योंकि इनके पास भीड़ नहीं हो रही है। मोदी जी हमारे पंजाब से वापस आ जाते हैं क्योंकि उनके पास 8000 सीटों की जगह वहाँ 500 लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो दुर्भाग्य की बात है कि मोदी जाने के बाद वहाँ कहते हैं दूसरे मुख्यमंत्री जी को, जबकि वहाँ के उनको SPS जो होती स्पेशल सिक्योरिटी होती है, 1 लाख लोगों को मारने की क्षमता रखते हैं वो लोग, और आप वहाँ कहते हैं झूठा कि हम मैं जिंदा लौटा, धन्यवाद बोलना। इतना झूठ क्यों बोलते हैं हमारे साथ? यहाँ जब आप सुरक्षित नहीं, हम लोग कैसे सुरक्षित होंगे? आपकी सरकार चल रही है, आपको शर्म आनी चाहिए। मैं बताना क्या चाहता हूँ कि अगर मैं नागरिक हूँ, यहाँ का आम नागरिक, जब हमारा प्रधानमंत्री इस देश को रहने वाला वो अगर सुरक्षित नहीं है तो हम क्यों इस सरकार में सुरक्षित समझें? हम तो बहुत असुरक्षित हैं, हम तो OBC हैं, हमें बचाने वाला कौन होगा? तो ऐसी सरकारें चली जाएं वही बढ़िया है, कोई भी सरकार आए। पर ये सरकार बीजेपी की बिल्कुल भी सुरक्षा के मामले में बिल्कुल फेल हुई है। देखिए ये युवा है, इनका ये कहना है कि आज अगर जो वर्चुअल रैलियां हो रही हैं तो कोरोना बढ़ रहा है, वो एक अलग बात है, लेकिन वर्चुअल रैली की इसलिए परमिशन दी गई क्योंकि बीजेपी के रैलियों में भीड़ नहीं हो रही। तो ये कहना इनका है। हालांकि और भी लोग यहाँ पर हैं हमारे साथ। सर क्या नाम है? आशुतोष, ये बताइए, वर्चुअल रैली इसलिए हो रही है क्योंकि भीड़ नहीं हो रही विपक्ष की, उसमें क्या कहेंगे आप? ये सपा किसानों की पार्टी है और योगी जी ने गाय वगैरह ये छोड़ नहीं, दी। वर्चुअल रैली में भीड़ नहीं हो रही। उनके पास आदमी नहीं है। हाँ। और शराब और रुपयों से आदमी जाते हैं उनके पास, तो उनकी भीड़ थोड़ी बहुत तो होगी। और जब मेरे अखिलेश जी की भीड़ देखी उन लोगों ने तो तुरंत रोक लगा दी गई और कोरोना जारी कर दिया। ओमिक्रॉन था ना, वो तो ओमिक्रॉन का संकट हो गया, कोरोना आ गया। तो कोरोना इलेक्शन टाइम ही आता है क्या? कोरोना उससे पहले नहीं आता? पहले से था ना? नहीं, इलेक्शन टाइम ही ज़्यादा कोरोना फैलता है, उससे पहले कोरोना नहीं फैलता है।
जैसे ही हमारा इलेक्शन आता है वहीं कोरोना फैला दिया जाता है और कैसे भी करके साम दाम दंड भेद करके वो सोचते हैं कि हम अपनी सरकार बनाएं और सरकार अब की बार अखिलेश यादव की बनेगी, कोई रोकने वाला नहीं। देखिए इनका कहना है अब की बार अखिलेश यादव की सरकार। हालांकि लोगों की राय है ये। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार। संजीव, एक बात बताइए, अखिलेश यादव करहल से आ गए हैं, अब कितनी आप लोग जीत मान रहे हैं और कितने वोटों से उनको जिताने जा रहे हैं? देखिए सर, करहल की बात नहीं है, आप पूरे स्टेट की बात कर लीजिए यूपी की। हाँ। इनको क्यों डर लग रहा है? ये वोट अपने मांग सकते हैं, इन्होंने विकास किया है, काम किया, आप उनमें वोट मांगो ना। आप करहल की बात नहीं है, पूरे यूपी से कहीं से कुछ नहीं इनको मिल रहा है, करहल की बात नहीं है। आप जैसा युवा क्या सोचता है जब देखिए, आप लोग वोट इन्होंने अगर डालेंगे? सर इन्होंने, आप भी देखा होगा आपने, अगर इन्होंने काम किए हैं तो उन पे वोट मांगे ना, शिक्षा पे मांगे, रोजगार पे इन्होंने किया है उस पे वोट लेना। तो ये किस पे वोट लेते हैं? नहीं तो डर क्यों लग रहा है इनको? करहल की बात नहीं है कहाँ सर। लग रहा है? वो तो कह रहे हैं हम जीत रहे हैं। सर तो कह रहे हैं वो हम तो जीत रहे नतीजे बताएंगे 10 मार्च को, आप देखना कितने जीत रहे हैं। हैं। कौन आ रहा है? अखिलेश जी आ रहे हैं। अच्छा, वो तो अखिलेश खुद ही कह रहे हैं, बीजेपी नहीं आ रही। वो नहीं कह रहे सर, पूरे यूपी में आप देखना अखिलेश जी आ रहे हैं। 10 मार्च को आ रहे हैं, पहले से ही पता है अखिलेश को? बिल्कुल पता है। अच्छा, नतीजे क्या रहने वाले हैं आपके हिसाब से? नतीजे सर 350 प्लस है सभा में। हाँ, बहुमत की सरकार बना रहे बिल्कुल सर, बिल्कुल। हैं। तो वो तो 4 विधानसभाओं से बन जाएगी क्या? 4 से क्यों बने सर? मैंने तो यूपी पूरी की बात की है ना। अच्छा। यहाँ की 4 विधान से कैसे बनेगी सर? पूरी 403 सीटें हैं, हाँ, पूरे की बात की। 325 प्लस आ रही हैं आपके हिसाब से। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग किसको लेकर वोट करते हैं? जब आप वोटिंग करने जाते हैं तो आपके मन में क्या रहता है कि जब आप किसी भी सबसे प्रत्याशी पहले या किसी शिक्षा, पार्टी के लिए वोट करते सबसे पहले शिक्षा, दूसरा रोजगार। इन्होंने किसको रोजगार दिया? आप जब से इनकी गवर्नमेंट बनी है किसको रोजगार मिला, आप बताओ। आप तो हर जगह रिपोर्ट करते, ठीक है, हम तो यहाँ क्षेत्र में, ठीक है, गांव में रहते, आप तो ऑल ओवर उस जाते हो ना। किसको कितने रोजगार मिले, कहाँ करे हैं आप बताओ। आज का युवा पढ़ा लिखा है, सबको पता है। अगर इनको ये डर नहीं है तो फिर क्यों ये कर रहे हैं? वर्चुअली का मतलब समझो, पंजाब के पहले क्यों नहीं किया? आपने पंजाब लाइव देखा, कितनी सीटें खाली रह गई थी, उससे पहले क्यों नहीं किया? वर्चुअल रैली आप जो कह रहे कि वर्चुअल रैली क्यों स्टार्ट किया, उससे पहले भी तो कर सकते थे। हैं? वो तो ओमिक्रॉन के कारण। सर ओमिक्रॉन ये तो बहाना है, जब इनको कुछ नहीं दिखाई दिया तो ये तो बहाना है। तो मतलब कोरोना बहाना है। सर ओमिक्रॉन है, से मतलब सर ओमिक्रॉन कोरोना से पहले भी मानते चल रहा हैं। था। और ये असेंबली, ये इतना मैनिफेस्ट करते, इतना जब इलेक्शन आते जब घोषणा पत्र करते, आप देखो अभी बिल कर दिया, ये कर दिया, वो कर, उससे पहले कहाँ गई थी 4.5 साल? आप ये बताओ। तो ये है इनका। अच्छा, जो बस 300 यूनिट का जो दाव अखिलेश ने लगाया है, कितना सफल ये होने जा रहा है? बिल्कुल सफल होगा सर, बिल्कुल सफल होगा। आप ये कॉपी क्यों कर रहे हैं? 300 क्या? यूनिट का ही अब ये नहीं, कॉपी उन्होंने क्यों कर पुरानी रहे हैं? पेंशन बाल का भी बनाया है। जिन्होंने अखिलेश जी ने भाषण दिया उसके बाद तुरंत इनका क्यों आ गया कि जो टेबल के बिल हैं वो हाफ कर दिए? क्यों कर दिए? उससे पहले भी तो आप कर सकते 4.5 साल में, तब तो आपको याद नहीं आई। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि हम सत्ता में आ रहे हैं। सर नहीं आ रहे, वो तो नहीं नतीजे आ रहे। बताएंगे सर। नतीजे 10 मार्च को आप देख लेना, आप कहीं दूर हैं। देखिए, वो तो सबको पता है। इनका कहना है कि 10 मार्च को आएंगे तो अखिलेश ही। हालांकि नेता सब जानते हैं कि कौन जो है आ रहा है, वोटर सब जानता है, युवा सब जानता है। और भी लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? सिंटू यादव। सिंटू, ये बताओ, आप क्या कहते हैं अखिलेश करहल से? जी, अखिलेश यादव करहल से जीते। कितना प्रभाव पड़ेगा अगर वो करहल से यहाँ से मतलब अब तो आ ही गए, तो आसपास की राजनीति के बारे में बताइए, कितनी सीटों पर असर डालेंगे सीधा? प्रभाव तो अखिलेश पे कुछ भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि 4 साल से देख रहे हैं ना उनका जो सिस्टम चल रहा है वो। किनका? योगी जी का, मोदी जी का सिस्टम चल रहा है, वो देख रहे हैं ना 4 साल से। क्योंकि हम भी बाहर थे, हमको भी भागना पड़ा वहाँ से। आप कहाँ थे? हम भी दिल्ली में थे। तो दिल्ली में कब भागना पड़ा आपको यहाँ? ये 2019 में। क्यों? वो कोरोना बता दिया तो कहीं कुछ नहीं था। कोरोना नहीं था? नहीं था। अच्छा, तो फिर कोरोना क्या था आपके हिसाब से? क्या था? अरे कहीं कुछ नहीं था, मोदी का जुमला, ऐसे ही जुमला बना रहे हैं, ऐसे ही कुछ नहीं था। लेकिन आपको नहीं पता कितनी मौतें हो गई कोरोना से? ऑक्सीजन की कमी से हुई है ऑक्सीजन की कमी से हुई जो कुछ हुआ है। हाँ, तो वो तो था तो कोरोना ही ना। और बीमारियों से। अरे और भी बीमारी थी सर यही तो मेन मतलब पहला प्रश्न यही है सर कि अगर कोरोना हुआ है मानते हैं तो वैक्सीनेशन क्या मतलब उपहार में दिए जा रहे हैं, इसका यूज क्या है? क्या आप वैक्सीनेशन कराइए? और हमें बताया जा रहा है कि 1 करोड़ लोगों से 100 करोड़ से ज्यादा, ये 100 करोड़ आबादी वैक्सीनेशन करा चुकी है। तो इसका सर फर्दर यूज क्या है? आप 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन कर रहे हो तो मतलब ये कहीं ना कहीं आपका 90% कोरोना गायब होना चाहिए। फिर हम 2 डोज लेने का मतलब है कि हम लोग मास्क फ्री
और हम लोग पूरे यूपी क्या पूरे भारत में हम घूम सकते हैं कहीं भी। तो आप इतना भी कर रहे हो और ऊपर पर डंका भी दिखा रहे हो कि मैं तो वेरिएंट है ना कोरोना का, वो तो अपडेट में आ रहा है। नहीं अपडेट में आ रहा है, तो हम लोग कहाँ सोए हुए हैं? हमारी मेडिकल डिपार्टमेंट जो लगाए रखा है आपने कहा सोए रखी है योगी मोदी की तरह। उन लोगों को इसमें अगर वो ओमिक्रॉन आ रहा है तो उसके लिए कोई यूज में, फिर हमारा जो वैक्सीनेट कराया जा रहा है वो किसके लिए कराया जा रहा है? जो बीमारी है नहीं उसके लिए वैक्सीनेट कराया जा रहा है। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। आप नहीं, हम बस इतना कहना चाहते हैं अगर वैक्सीनेशन है और हमें फर्दर जो भी उसका नेक्स्ट वर्जन आया हुआ है तो उसके लिए कि हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट के लोग जो भी आयुर्वेदिक लोग हैं वो सोए हुए हैं क्या? फिर ये वैक्सीनेशन कराया जा किसके लिए कराया जा रहा है? जो बीमारी रही नहीं, जो हैजा हुआ करता था 100 साल पहले, उसके लिए आप अब लगाए हुए। बस इतना पूछना चाहते हैं सर कि जो वैक्सीनेशन वाला ड्रामा कर रखे हो क्यों कर रखे हो? और जब आपकी भीड़ है, इतनी भीड़ है तो वर्चुअल रैली अब आप सोए रहे हो। ओमिक्रॉन तो आए हुए 6 महीने हो गए, अब आपको याद आया कि हाँ जो है वैक्सीनेशन होना चाहिए। आपके हिसाब से चुनाव नहीं साहब, इनके पास भीड़ नहीं है, इनके पास एक भी लोग नहीं है, इनके पास एक भी मुद्दा नहीं है सिवाय हिंदू और मुस्लिम के अलावा। एक भी मुद्दा हो सर आप पूछिए, मैं जवाब दूंगा। एक भी मुद्दा हो इनके पास, विकास कार्य, शिक्षा, रोजगार और किसी भी चीज़ का, लेडीज जेंट्स, किसी का अलग अलग कैटेगरी वाइज इनके पास कोई भी काम हो बताने लायक और इन्होंने किया भी हो तो वो सर आप प्रश्न पूछिए। अगर मैं जवाब न दे पाऊँ तो आप कहना मैं वोट दे दूंगा बीजेपी को। वो बीजेपी किस मुद्दे पे कह रहे हैं कि हमको वोट मिल रहा है, हमको हम सत्ता में आ रहे हैं? वो कह रहे हैं हर हिंदू को बीजेपी के पास। हिंदू हम लोग नहीं है क्या? हम हिंदू हैं और हिंदू हम ओबीसी हैं, हम वोट नहीं दे रहे हैं। हम हिंदू नहीं है क्या? हिंदू होना जरूरी है कि हम बीजेपी को वोट देंगे? कौन सा काम ऐसा नहीं? राष्ट्रवाद होना चाहिए। राष्ट्रवाद उत्तर प्रदेश में भी राष्ट्रवाद, जिले में भी राष्ट्रवाद अगर लगा दोगे आप, चलो फिर आप बॉर्डर पे ले चलिए सीधा। आप पढ़ाई लिखाई छोड़ दें हम साहब, बीटेक करके लोग IAS PCS करके लोग घर बैठेंगे। उनकी प्रिपरेशन करे हुए लोग कितने 10-15 लोग लग भी जाते हैं, 10-5%, उस पर 90% घर ही तो बैठे हुए हैं। ले चलिए उन्हें सर आप बॉर्डर पे, राष्ट्रवाद उसको कहते हैं। आप ले चलिए हमको बॉर्डर पे। ये क्या होती है घर में बैठे बैठे राष्ट्रवाद? आप याद रखो। और मुझे खतरा किससे है? मुझे ये बता दीजिए। आज के दिन में मुझे ये चाहिए कि मेरा आने वाला भविष्य क्या करना चाहिए, देश के भविष्य की बात करनी चाहिए, ना कि क्या किया क्या नहीं किया। हम ये कहना चाहते हैं कि देश के भविष्य, देश का भविष्य कहाँ पे है? देश का भविष्य यहाँ है साहब कि मुफ्त राशन में दे दिया जाता है हमको और वो नंबरी के लिए कह दिया जाता है हाँ वाह क्या विकास किया गया। तो नहीं मिलना चाहिए था मुफ्त? क्यों? हम कमाएंगे ना साहब। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे घर वाले, हमारा बेटा, हमारा लड़का, आने वाली पीढ़ी या मेरा नाती आने वाला वो कभी भी भिखमंगी बने। शिक्षा दो, उसे एजुकेट कीजिए, वो अपने आप हासिल कर लेगा। देखिए ये है आज का युवा ये सोचता है कि इनको राशन फ्री में नहीं चाहिए, इनको वो चीज़ चाहिए जिससे ये खुद कमाएं और खुद अपने परिवार का भरण पोषण करें। और भी युवा हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? अभिषेक यादव। अभिषेक कौन सी क्लास पढ़ते हैं? जी मैं अभी पॉलिटेक्निक का छात्र हूँ। अच्छा ये बताइए, जब आप वोट डालने जाएंगे तो क्या सोच के आप वोट करेंगे किसी भी पार्टी के लिए? जी मैं शिक्षा को देख के करूँगा और जो एम्प्लॉयमेंट होता है और जो रोजगार होता है उसके मुद्दे पे मैं दूंगा वोट। और मैं अखिलेश यादव जी को दूंगा वोट। क्यों देंगे? इसलिए देंगे क्योंकि उन्होंने हमारे यहाँ जो मैनपुरी ज़िले में उन्होंने बहुत सारे वो अपॉर्चुनिटी खोली हैं स्टूडेंट्स के लिए, जैसे सैनिक स्कूल हुआ। और तो बीजेपी ने भी बहुत कर दिया। नहीं वो हुआ उनके बाद में हुआ, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उन्होंने सैनिक स्कूल खोला था और जो इंजीनियरिंग कॉलेज है मैनपुरी में वो खोला है। और अखिलेश जी कितने वोटों से? उन्होंने लैपटॉप वितरण किया था और इस सरकार में कुछ भी नहीं हुआ है। भाजपा सरकार में योगी जी ने बोला था कि टैबलेट बांटेंगे, लेकिन टैबलेट वो कहीं नहीं बांटे गए, वो बस कागजों पर ही रह गए और कुछ नहीं बटा उसमें। कितने वोटों से जीतेंगे अखिलेश? लाखों में जीतेंगे वो तो। और जो भोगांव की विधानसभा है वो दोबारा आ रही है वापस सपा में नहीं आ रही? आ रही है वो तो। अच्छा वहाँ का प्रत्याशी कितने से जीतेगा? जी वो भी वो लाखों में जीतेगा। देखिए ये थी हमारे साथ जनता मैनपुरी की, जिनका ये साफ कहना है कि जब चुनाव होंगे तो वो जो चुनाव होंगे वो विकास के मुद्दे पर चुनाव होंगे। देश की राजनीति किस तरफ जा रही है वो एक अलग बात है, लेकिन चूंकि जो पार्टी के लोग हैं या पार्टी के साथ रहने वाले हैं वो मंदिर और मस्जिद के मुद्दे में ना पढ़कर जो है आम जनमानस की बात करना चाहते हैं, ऐसा युवा सोचता है। और भी लोग हमारे साथ हैं, युवा हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र। एक बार बताओ, अखिलेश करैल से आ गए हैं
और अब क्या लगता है आपको कि मैनपुरी की चारों सीटें आ गई या क्या कहते हैं? मैनपुरी की नहीं, अगल बगल जितने भी ज़िले हैं उसमें भी प्रभाव पड़ेगा अखिलेश के आने से। अच्छा, कितना प्रभाव पड़ेगा? पहले जैसे 70 था तो अब 90 हो जाएगा अखिलेश के आने पे? अखिलेश के आने पे। अच्छा, तो जो भी मैनपुरी की सीमा से सटे हुए ज़िले हैं उन सब पे प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल। देखिए, अखिलेश के करहलसर उतरने के बाद जो है यहाँ की जो आसपास के ज़िले हैं ना, उन पे भी यहाँ की जो जनता है वो ये सोचती है कि उस पर असर पड़ेगा और वो सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं। महिलाएं भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरीके का प्रभाव पड़ने वाला है। आप बताइए अखिलेश करहल से। देखिए, हमारे अखिलेश यादव उन्होंने विकास कार्य किए, बच्चों और वो युवाओं को उन्हें रोज़गार दिया। इस सरकार में कोई रोज़गार नहीं, आने वाली बच्चों की पीढ़ी का भविष्य बिल्कुल बेकार किया। और महंगाई आसमान छू रही है, क्या किया? मतलब आप लोग जब वोट डालने जाएंगे तो ये सारे मुद्दे आपके पास रहने वाले हैं जब आप चुनाव में वोट देंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा आपके हिसाब से क्या रहेगा? महंगाई का? रोजगार देंगे, बच्चों के भविष्य संभालेंगे। अखिलेश ऐसा आप मानती हैं? मानते हैं। देखिए, आधी आबादी जो कि महिलाएं होती हैं वो किसी भी चुनाव में बहुत बड़ा असर डालती हैं। हालांकि वही युवा होता है, युवा भी किसी भी चुनाव में बहुत ज़्यादा असर डालता है। तो कहीं ना कहीं इनका ये साफ कहना है कि जब लोग वोट डालने के लिए जाएंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, तो हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी जो प्रदेश में काबिज है और वहीं विपक्ष की समाजवादी पार्टी, यहाँ पर जब अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि वो मैनपुरी की करहल विधानसभा पर लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं करहल विधानसभा तो वो जीतेंगे, लाखों के मतों से जीतेंगे, लेकिन मैनपुरी से जितने भी जिले सटे हुए हैं उन पर एक असर भी डाला जाएगा। मैनपुरी से संजय शर्मा की ताज़ा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दस्तक टाइम्स। बेल आइकन दबाकर पाएं देश विदेश की लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन।